कॉलर पकड़कर मायरा रशभी को घसीटकर घर से बाहर निकालेगी। ऐसा सबक सिखाएगी कि आइंदा वह किसी भी लड़की को परेशान नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, यह रश्ब कहलाता है कि आने वाली कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऋषभ मायरा की इज्जत की जिस तरीके से धज्जियां उड़ा रहा है, उसे बहुत ही करारा जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ऋषभ की इस हरकत से साफ पता चलता है कि उसकी सोच कितनी गंदी है। दरअसल शो में आप देख रहे हैं कि मायरा और मुक्ति उस स्टॉकर को पकड़ने के लिए गार्डन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर ऋषभ ने पहले से ही पूरा ट्रैप तैयार कर रखा होता है फंसाने के लिए। जब मायरा आगे बढ़ती है तो उसका पैर वहां फंस जाता है, क्योंकि ये सारी प्लानिंग ऋषभ ने ही की होती है। इतनी पर्सनल फोटो और इतनी सारी इंफॉर्मेशन कोई घर का इंसान ही ले सकता है, इसीलिए यहां पर सारा शक कहीं ना कहीं रश्मि पर ही जा रहा है। दूसरी तरफ मुक्ति अभीरा को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क क्लियर नहीं आता। ऐसे में अभीरा और अरमान किसी तरह जुगाड़ करके उस गार्डन तक पहुंच जाते हैं। जब वे मायरा की ऐसी हालत देखते हैं तो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मायरा भी बहुत दुखी हो जाती है और अपनी मम्मा अभीरा को गले लगा लेती है। इसके साथ ही अरमान उन्हें डांटता भी है और समझाता भी है कि बिना पेरेंट्स को बताए यहाँ आना गलत था। वहीं घर में अर्श भी मायरा की सारी तस्वीरें और सबूत जला रहा होता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूं, इसलिए तुम मेरी इंसल्ट कर सकती हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि बेइज्जती का बदला क्या होता है। यह सब उस दिन से शुरू हुआ था जिस दिन मायरा ने अपनी पसंद मुक्ति को बताई थी। उस समय रश भी पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन लेता है। इसके बाद वह रोहन का फोन ले लेता है और मायरा को मैसेज करने लगता है। मायरा को लगता है कि वह रोहन से बात कर रही है। दूसरी तरफ अरमान अपने पापा माधव के साथ मिलकर पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ड्रोन किसने खरीदा। हालांकि यह पता नहीं चल पाता, लेकिन वहां अर्श भी का आईडी कार्ड जरूर मिलता है, क्योंकि वह 2 दिन के लिए वहां काम करने गया था। इसके बाद अरमान को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह घटिया हरकत अशुभ ने ही की है। वहीं घर में अभीरा भी सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। जब वह मैसेज करती है तो वाइब्रेशन आशवी के फोन में होती है, यानी अभीरा को पूरा यकीन हो जाता है कि मायरा को स्टॉक करने वाला और मैसेज करने वाला कोई और नहीं, बल्कि दिशा का भतीजा ऋषभ है। आने वाले ट्विस्ट में जब अरमान और अभीरा पूरे परिवार के सामने यह सच लेकर आएंगे और साबित करेंगे कि मायरा को परेशान करने वाला ऋषभ भी ही है, तब सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह देखकर कि घर का एक बच्चा ऐसी घटिया हरकत कर सकता है, लोग किसी और पर क्या ही विश्वास करेंगे। ऐसे में मायरा बहुत गुस्सा होने वाली है। वह ऋषभ को जोरदार थप्पड़ मारेगी, उसका कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर निकाल देगी। लेकिन अब सवाल यह है कि दिशा क्या करेगी? क्या वह अभी भी ऋषभ का साथ देगी या फिर वह भी उसे थप्पड़ लगाएगी? दोस्तों, आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि आर्श पे एक्सपोज हो और मायरा मुक्ति मिलकर उसे सबक सिखाएं और घर से निकाल दें? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।